अनंत कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन में कष्ट व परेशानियां आती हैं तो सगे संबंधी कहते हैं अब तुम्हारे भगवान तुम्हारा साथ नहीं दे रहे क्या, ऐसा अब तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, वो आप कष्ट में क्यों रखा है, ऐसा भाव आता है। हमारे पास है हमारे भगवान। हमारा कर्म है, जो पूर्व का प्रारब्ध है वो आया है, उसे हम भोगेंगे। उस समय क्या भगवान नहीं, क्या आनंद में भोगेंगे। चूंकि अभी भक्ति रंग नहीं लाई ना, इसलिए ये प्रश्न आ गया, नहीं तो भक्ति रंग लाती है। हमारे भगवान हमारे साथ है। हमारा प्रारब्ध शरीर का भोग है, लेकिन भगवान मेरे साथ हैं। जो प्रश्न करता हो कि अब तुम्हारे भगवान कहाँ गए, तो हम बिल्कुल उत्तर देते हैं हमारे साथ है भगवान। देख, अगर आंख तेरे है तो देख, मेरा भगवान मेरे साथ है। ये मेरा प्रारब्ध कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। तो अभी भक्ति रंग नहीं लाई, इसलिए आप चुप हो गए। कोई विपत्ति या कोई संकट या कोई, हर समय मेरे भगवान मेरे साथ रहते हैं। हाँ, मेरे पूर्व कुछ पाप कर्म थे, उनको भोगवा कर भगवान हमें पवित्र कर रहे। ये हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सुखी हैं तो भगवान हमारे साथ हैं, दुखी हैं तो भगवान हमारे साथ नहीं। दुख में तो भगवान विशेष भक्त का साथ देते हैं, लेकिन भक्त हो तब ना समझ पावे। अभी तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं ठीक से हुई है। भक्त हो जाओगे तो कदम कदम पर तुम्हें प्रभु का, जैसे अब हम तुम्हें कैसे बताएं बच्चा, जैसे माँ को पता होता है कि बेटे को इस समय क्या पवाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, कैसे, छोटे बच्चे को, ऐसे भगवान प्यार करते हैं। कोई मिनट ऐसा नहीं जिस मिनट में मुझे पता न चलता हो कि मेरी प्रियाजू मुझे कितना प्यार कर रही है, मेरे ठाकुर मुझे कितना प्यार करते हैं। हम तुम्हें कैसे बतावें, पर तुम्हारे प्यार करने वाले और कोई है ना, इसलिए तुम नहीं समझ पाते। यदि ये हो जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो हमारे प्रभु का प्यार समझ पाओगे कि वो कितना प्यार करते हैं। विपत्ति भी वो कृपा से दे रहे हैं, दुख भी वो कृपा करके दे रहे हैं, ऐसा अनुभव होने लगेगा। जय हो नाथ, अगर आप ये ना करते तो प्रभु मेरी ये जो आज दशा है, ये दशा ना होती। अगर किडनी फेल ना होती तो जो आज है वो नहीं होता। तुमसे पक्का कहते हैं नहीं होता। न तुम हमें देख पाते, न हम तुम्हें देख पाते, कुछ और ही होता। हम कभी नहीं रुक सकते थे, कभी नहीं रुक सकते थे। हमारा एकांतिक स्वभाव, गंगा के किनारे का वास करने वाला, ये भीड़, ये समाज बिल्कुल नहीं स्वीकार करते। लेकिन किडनी फेल है तो अब डायलिसिस, गंगा किनारे तो होगा नहीं, डायलिसिस तो व्यवस्था में ही होगा। तो अब समझो इतना बड़ा सिस्टम भगवान के बिना चल रहा है क्या? दोनों किडनी फेल है, भगवान के बिना हम बोल रहे हैं क्या? तो मेरे भगवान मेरे साथ हैं, प्रतिपल मेरे साथ हैं, और भगवान भक्त के साथ रहते हैं। भक्तन पीछे यो फिरत जो बछड़ा संगाय। पर बात यह कि आपका मुख भगवान की तरफ नहीं है, आपका मुख संसार की तरफ है, भगवान की तरफ पीठ है, इसलिए आप भगवान की कृपा और भगवान के दुलार को नहीं देख पा रहे। यदि भगवान के सन्मुख हो जाओ तो अभी तुम्हें पता चलेगा भगवान कितना प्यार करते हैं। हर क्षण प्यार ही प्यार उड़ेल रहे, वो कृपा और प्यार के समुद्र हैं भाई। ऐसी बात ना कहो कि विपत्ति में अब तुम्हारे भगवान कहाँ चले गए। और जी, संसार में ही मान्यता है कि थोड़ा सा भी कष्ट आई, प्रतिकूलता आई, भगवान से प्रार्थना किया तो वो सारी प्रतिकूलताएं ठीक हो गई। ये एक मान्यता है कि ऐसा होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर प्रारब्ध में आपके दुख लिखा है तो भगवान दुख का संयोग देंगे, लेकिन आपको सहने की सामर्थ्य देंगे। भगवान आपको सामर्थ्य देंगे, आपको विवेक देंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना करें हमारी किडनी ठीक हो गई, ऐसा नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं है, ऐसा नहीं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म को तुम्हें भोगना पड़ेगा, भगवान ने कहा है। और जी, काफी भक्तों के जीवन चरित्र में देखने को मिलता है कि वो प्रभु उनकी सहायता करने के लिए उतर गए। जैसे मतलब बहुत सारे, ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज। तो महाराज जी, वो उनकी भक्ति और हमारी भक्ति में क्या अंतर है महाराज? हमारी भक्ति में कोई और है। देखो, भगवान कहते हैं जब माधवदास बाबा को संग्रहणी का रोग हुआ, उसमें बार बार शौच जाती है, तो बार बार शौच निकल रही थी। एकांत में समुद्र के किनारे कुटिया थी, कोई था नहीं, तो बड़ी सुगंध आई, तो उन्हें होश आया। तो ऐसे देखा तो पीतांबर का साफा बांधे हुए 16 वर्ष की अवस्था और बाबा की मल भरी लंगोटी समुद्र से धो धो के फैला रहे।
काहे, कौन हो आप? जे ही देखा भगवान कमल नयन, अरविंदाक्ष, श्याम सुंदर, तो रो पड़े बाबा कि अरे आपके लिए तो हमने अपना जीवन अर्पित किया है, आप ये क्या कर रहे हो प्रभु, आप हमारी लंगोटी धो रहे हो। तो भगवान ने कहा बाबा तुम्हारा कोई और है क्या? बोले आपके सिवा तो कोई और है नहीं। तो बोले जब मेरे सिवा कोई और है नहीं तो मैं ही तो सेवा करूंगा ना। भगवान स्वयं माधव दास जी की लंगोटी धो रहे, भगवान स्वयं अर्जुन जी का रथ हाँक रहे। भगवान कहते हैं पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुट मणि। कैसी बात करते हो, थोड़ी सी भक्ति करो तो भगवान कृपा ही कृपा कर रहे हैं। हाँ ये है कि हमारे बहुत पूर्व के पाप हैं जो हमें दुख देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम भगवान से यदि जुड़ जाएं तो हम इन दुखों से पार हो जाएं। इसीलिए सबसे कहते हैं राधा राधा रटो, राधा राधा नाम जप करो जिससे तुम्हारा मंगल हो जाए, क्योंकि वो पाप कर्म हमें दंड देने के लिए बिल्कुल बलवान होकर तैयार हो रहे हैं। यदि भगवान की शरण में है तो आएगा, लेकिन बहुत कम होकर आएगा और हम सह पाएंगे, हम टूटेंगे नहीं, हम विपत्ति को पार कर जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि हम भगवान से प्रार्थना की तो हमारे सारा दुख नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। जो प्रारब्ध भोग बड़े बड़े सिद्ध संतों को भोगना पड़ा, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, अब भोगना पड़ा, बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। ये भूमि ऐसी है, इसका ये कर्म भूमि है। अपने अपने कर्मों का भोग भोगो और नए कर्म करो। तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए दुख आने पर कि भगवान कहाँ गया, अब तो हमारे दुख को नहीं मिटा रहा है, ऐसा नहीं है। वो देख रहे हैं, वो कृपा कर रहे हैं। देखो इतने बड़े महाभागवत पांडवों की पत्नी सभा में निर्वस्त्र की जा रही, इतने बड़े भगवान को प्यार करने वाले पांडव 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास सह रहे हैं। ये सब क्यों सह रहे हैं? क्योंकि भगवान का विधान है, इसलिए सह रहे हैं। हम भक्त तभी माने जाएंगे जब भगवान के विधान को सहते हुए भगवान को ना भूलें और दुख और सुख दोनों को बराबर समझकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। दीपक कुमार जी दिल्ली से। श्री हरिवंश गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, भक्तमाल ग्रंथ में अनेकों ऐसे प्रसंग हैं जिसमें भक्त संत समागम एवं संतों की सेवा में बहुत ज्यादा भाव रखते थे एवं अपना सब कुछ उनकी सेवा में अर्पण कर देते थे, जैसे पीपा जी एवं उनकी धर्मपत्नी सीता जी, महाराष्ट्र के राजा महिपति वराज जी की बेटी का प्रसंग आदि। क्या आज के युग में भी ऐसी निष्ठा रखने वाले भक्त हैं महाराज जी? बहुत कम है। जैसा देखा गया, एक दिन पीपा जी और सीता सहचरी जी चीदर चिदरानी जी के दर्शन करने के लिए गए। गृहस्थ भक्त थे। चीदर चिदरानी जी तो द्वारिका में भगवत साक्षात्कार के बाद वहां द्वारिका में महिमा सुनी। कुछ चीदर चिदरानी जी नाम के एक भक्त हैं, तो वहां गए। अब वो ऐसे महान भक्त थे कि सब कुछ उनका संत सेवा में जा चुका था। मतलब यहां तक कि खाने के लिए भोजन भी नहीं था। वो भगवत आश्रित निरंतर नाम जप, और एक वस्त्र चीदर जी के शरीर में फटा पुराना धोते और एक नया वस्त्र चिदरानी जी के शरीर में था। चीदर जी ने देखा पीपा जी और सीता सहचरी आई, बहुत ही एकदम विकल हो गए कि इतने बड़े महान संत हमारे पास आए। मिले, खूब आनंद से बैठे। चीदर जी घर गए अंदर और चिदरानी जी से कहा आज संत विमुख जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, बाजार में कोई उधार देता नहीं, कुछ नहीं है जिसको हम बेच सके, क्या करें? तो चिदरानी जी ने कहा आप शोक मत करो, ये हमारा नया वस्त्र है, कुछ बिकी जाएगा 1-2 का, तो इससे चावल और दाल खरीद लाना, जो भी मिले भोग तो लगा देंगे। वो प्रसन्न हो गए। एक ही वस्त्र था तो बाजार में बेच दिया, जो भी उससे दाल चावल जो भी मिला उन्होंने बनाया, और बना के कोई 1 सेर 2 सेर 2.5 सेर थोड़ी मिलेगा उस कपड़े, एक कपड़े का। तो वो लेकर के पीपा जी सीता सहचरी को बाहर चीदर चिदरानी जी ने कि आप पाओ, तो उनका भक्तानी को भी बुलाओ, सीता सहचरी जी ने कहा। तो उनका नहीं, रहने दीजिए भक्तानी को आप। तो वो मैं लिवा के लाती हूँ। अंदर गई तो आंखों में आंसू और मुख में भगवान नाम, और रसोई में बैठे हो भगवान का चिंतन करें कि भगवान
आप बड़े कृपालु हो। ऐसी स्थिति में भगवान की कृपा वो देख रहे। सीता सहचरी जी गई और उनका भक्त रानी, तो आप तो निर्वस्त्र हैं। तो उन्होंने आंख उठाई और कहा, हमने सुना था कि आपने द्वारिकाधीश का दर्शन किया है, तो हमारी आकांक्षा थी कि जब आप मिलोगी तो भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करोगी। क्या इस नाशवान शरीर के विषय में प्रश्न किया? नंगा ही पैदा होगा, अगर नंगा ही मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है। समझ गई घर की स्थिति देख करके कि ये वस्त्र बेच करके पीपा जी के पास गए और बोले कि हमें लग रहा था कि हम महान भक्त हैं, राजपाट छोड़ करके टाट पट्टी लगाकर भगवान का भजन करते हैं, लेकिन आज हमारा वो भी अभिमान दूर हो गया, क्योंकि हमसे महान भक्त निकले जिन्होंने हमारे स्वागत के लिए अपने तन का वस्त्र बेच दिया। ऐसे भक्तों के जो उदाहरण आते हैं, अब मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं जो दिमाग में काम ही नहीं करेंगे, दिमाग में ही काम नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। एक अब सीता सहचरी जी महान भक्ता, एक वो जब जाती थी तो एक सामान लेने, तो एक दुकानदार गलत दृष्टि से, रानी थी, पहले रानी थी तो कोई साधारण थोड़ी, अनुपम रूप, और फिर अब भजन में लगी थी तो और रूप प्रकाशित, तो गलत दृष्टि करता। वो अपनी दृष्टि से देख कर सब जीव हैं, अलग अलग चिंतन। एक दिन पीपा जी कहीं गए हुए थे और संत मंडली आ गई और कुछ था नहीं पवाने के लिए। सीता सहचरी जी ने सोचा आप क्या करें, तो उनको याद आया कि वो जो बनिया था वो गलत दृष्टि से देखता था। गई उसके पास और कहा, आप हमारी तरफ आकर्षण की दृष्टि से देखते थे, आपका गलत विचार हमें लगा। तो पहले तो घबराया, तो कहा नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर हमारे पास संत आए हैं और आप संतों के लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे तो आपकी जो इच्छा होगी वो मैं राजी हो जाऊंगी। अब तो वो घी चीनी सब सामान दे दिया, गई पकवान बनाया और अच्छे से संतों को पवाया। जब संत पा चुके तो उस समय पीपा जी आ गए। पीपा जी ने सीता सहचरी से पूछा, हमारे पास तो कुछ था नहीं, संतों को क्या पवाया? तो उनका अपने को बेचकर। पीपा जी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, धन्य है जो तुम्हारी जैसी हमको मित्र मिली, पत्नी मिली। अब बैठो हमारे कांधे पे, मैं तुम्हें ले चलूंगा उसके पास। और उसकी दुकान के पास गए, उतर गए और कहा जाओ। जे ही वो गई तो चरणों में लुट गया और कान पकड़ा और कहा, गलती पड़ी, कभी हम ऐसी गलती दृष्टि से आपकी तरफ ने, आप जैसे मतलब उसको ज्ञान हो गया, क्योंकि उसका अन्न संतों के पेट में गया ना, तो उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। वो चरणों में गिरा और कहा, माता आप कभी ऐसी भाव। ऐसे ऐसे चरित्र आते हैं भक्तों की, मतलब होश उड़ जाए। वो भक्तों को जितना प्यार किया संतों ने, उतना भगवान को भी नहीं किया। एक बार एक भक्त के घर में ठाकुर जी विराजमान थे। धीरे धीरे वो सब संत सेवा में लगता गया और संत जन आते गए जहां श्रद्धा देखते। तो कल के लिए कुछ नहीं था, तो भक्त ने ठाकुर जी से कहा, अष्ट धातु के थे, कहा कल अगर संत आ गए व्यवस्था नहीं हुई तो हम आपको बाजार में बेचे आएंगे, ध्यान रखना। संत भूखे नहीं जाएंगे, या तो आप व्यवस्था करो, लेकिन कल हम आपको बाजार में बेचे आएंगे, ठाकुर जी से कहा। मतलब ठाकुर जी से भी बढ़कर संतों को प्यार, मोते अधिक संत कर लेखा। कलयुग है, मुझे लगता है होंगे, भगवान की सृष्टि है, पर ऐसे मतलब ऐसे बिरला ही कोई होगा, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो भक्तमाल में, जो रसिक अनन्यमाल में भक्तों के चरित्र में आता है, ऐसा कोई बिरला ही होगा जो संतों से ऐसा प्यार करे। नहीं तो, और जो संतों से प्यार कर ले गया वो भगवान को अधीन कर लेगा, वो भगवान को अधीन, क्योंकि भगवान के ही भाव से तो संतों से प्यार किया जाता है। तो संत भगवान की कृपा से मिलते हैं, अगर उनकी सेवा बन जाए तो भगवान की सेवा साक्षात बन गई। कहा जाता है कि भगवान को अगर पाते देखना तो संतों को पवाओ, भगवान संतों के मुख से पाते हैं, भगवान संतों के मुख से पाते हैं। तो संतों की सेवा के जो भक्तमाल में उदाहरण है, होगी, क्योंकि भगवान की सृष्टि है, होंगे ऐसे, पर बहुत बिरले होंगे, कोई ऐसे बकाया ऐसे नहीं होंगे। ऐसा दे देना कुछ वो बात अलग है, लेकिन प्राण न्यौछावर कर देना, सर्वस्व न्यौछावर कर देना, ये